Hi viewers, today I'm going to demonstrate you about our software called ABS Sync. Let me demonstrate and explain you about this particular software. Let me open. If I go to the alp.in and here if I go to the products and here this is the product detail. If I go there, so the details are here about the product and the price and the features, these are all there. Now I am going to give you the live demo of this particular product, how does it works and all that. So basically once you log in, you get a username and the password of the software, and after that you log in and then you can check it out. I'm logging into this system as an admin, so I'll explain you as an admin to the software. So once you log in as a software, you get all the once you log in as an admin, you get all these details like sales, right? So under the sales you have create lead. क्रिएट लीड्स का मतलब ये है कि जो भी आपकी कंपनी में लीड्स क्रिएट हो रही है, चाहे फेसबुक से, चाहे इंडिया मार्ट से, चाहे कॉलिंग के थ्रू या किसी रेफरेंस के थ्रू या किसी के भी थ्रू, आप यहाँ से उन लीड्स को क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएट करेंगे तो आपका डाटाबेस में उसकी एंट्री हो जाएगी. जो यूज़र है उसकी सारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी. इस फॉर्मेट में होती है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ ये 10 डिजिट का लिमिट होता है इसमें, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं. ये देखिए, ये सारे डिटेल्स उस कस्टमर के यहाँ आ जाते हैं. आप उसमें कस्टमर के सिटी, रिमार्क्स, एम्प्लॉय कोड, अल्टरनेट नंबर, सारी चीज़ें डाल सकते हैं. और आपको ये भी पता चलेगा कि किस यूज़र ने कहाँ से एंट्री करी, किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से एंट्री किया है. तो दिस इज़ बेसिकली द लीड फॉर्म जो कि एक यूज़र के लिए आप क्रिएट करते हैं. उसके बाद जैसे आपके मैनेजर्स हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो उस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? उस एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग जाके सर्च करके या फिर ऑल करके, और किसी कैटेगरी को पर्टिकुलर या किसी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली या कोई डेट वाइज लेकर या कोई रिमार्क वाइज लेकर उसे सर्च करके देख सकते हैं सारा डिटेल. सर्च करने के बाद जो उनको डिटेल्स मिलती है, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ हमने ये सर्च किया, ये हमारे क्लाइंट्स आ गए. अब सर्च करने के बाद ये डिटेल्स आती हैं. इस डिटेल्स पर आप ये रिमार्क्स, यानी जैसे मान लीजिए आपके कस्टमर ने कुछ डाल रखा है या पहले से कोई बातचीत हो रखी है, तो वो रिमार्क अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमार्क देख सकते हैं. रिमार्क्स नहीं देखना चाहते, मैनेजर काम कर रहा है, सीधा यहाँ से एडिट कर सकता है उस लीड को. सपोज उसने बात किया और कुछ और रिमार्क्स हो रहे हैं तो एडिट कर सकता है, व्हाट्सअप मैसेज भेज सकता है, कॉलिंग कर सकता है सीधा. उसके बाद यहाँ से सीधा कोटेशन भी क्रिएट कर सकता है उस कस्टमर के लिए. और ये वेरीफाई लीड का मतलब ये है कि जैसे आपके बहुत सारे टेलीकॉलर्स हैं और वो काम कर रहे हैं, तो मैनेजर उस नंबर को वेरीफाई कर सकता है कि ये राइट नंबर है, ये नंबर जेन्युइन है. अकॉर्डिंगली अगर जो इस पर डब्ल्यू कर देगा वो, तो वो वेरीफाइड हो जाएगा. तो इस तरीके से ये आपका सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है. आप लीड्स को वेरीफाई कर सकते हैं, आप कोटेशंस क्रिएट कर सकते हैं. ये सारे कोटेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जैसे भी. कोटेशंस के साथ साथ अपॉइंटमेंट, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको अपॉइंटमेंट दी कि भाई फलाना डेट को हमें मिलना है, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. एज अ रिमाइंडर सेट हो जाएगा कि आप उस डेट पे उस कस्टमर से मिल सकते हैं. फॉलोअप्स का मतलब ये है कि जैसे आज की ये फॉलोअप्स आ गई हमारे सामने. जैसे मैंने लॉगिन किया, मेरे को आज की ये फॉलोअप्स मिल गई. तो जैसे कस्टमर्स, हम सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं या ऑनर हैं या मैनेजर्स हैं, उनके सामने उनकी आज की करंट फॉलोअप्स दिखती रहेगी, वो उस पर डायरेक्टली काम कर सकते हैं. तो ये सेल्स में बेसिकली लीड, वेरीफाई लीड, कोटेशंस, अपॉइंटमेंट्स और फॉलोअप्स हो जाती है. उसके बाद HR मॉड्यूल होता है. HR मॉड्यूल का मतलब ये है कि जैसे सपोज आपके यहाँ लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कैंडिडेट्स में यहाँ से आप उनका रेज्यूमेज देख सकते हैं, और रेज्यूमे देखने के बाद उनका रिमार्क्स वगैरह देख के उनसे इंटरव्यू वगैरह ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं शॉर्ट लिस्टेड देख रहा हूँ, तो यहाँ से आपको ये कैटेगरीज आपको दिख जाएगी. आप उनसे डायरेक्टली उनके रिमार्क्स पढ़ सकते हैं, उनके रेज्यूमेज देख सकते हैं. व्यू करेंगे तो आप उनके रेज्यूमेज देख सकते हैं डायरेक्टली. ये देखिए, ऐसे सीधा रेज्यूमे आप उनका देख सकते हैं और उनका पढ़ सकते हैं. ये सारा कस्टमर अपने एंड पे जो एम्प्लॉई है वो अप्लाई करता है. तो HR में क्या है कि कैंडिडेट्स का आप डाटा रख सकते हैं. उसके बाद आपके एम्प्लॉयज़, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डाटाबेस यहाँ रख सकते हैं आप. प्लस करके ऐड करने के बाद उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल, उनका डेट ऑफ बर्थ, पुलिस वेरिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, सारी सीट्स आप बना के रख सकते हैं. तो बेसिकली आपके जो सारा का सारा प्रोसेस जो ऑनलाइन सिलेक्शन का है या फिर एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट का, सब कुछ इसमें मैनेज हो जाता है. उसके बाद जैसे आप अकाउंट्स में आते हैं, अकाउंट्स में क्या है, एंट्रीज़ है. एंट्रीज़ का मतलब जो भी आपके डेली के खर्चे हो रहे हैं या इनकम हो रही है, उसकी आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं इस फॉर्मेट में. डेट, पार्टी वाइज, है ना, अकाउंट टाइप कैटेगरी में आपको देख सकते हैं. इसमें एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है तो किस तरीके का एक्सपेंस है, ये सारे डायनेमिक है, आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं. तो ये इस तरीके से GST परसेंटेज एंड ऑल दैट, तो आप अपने अकाउंट्स की एंट्री कर सकते हैं. डेली का आप अकाउंट्स डेली का एंट्री कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहा है.
व्यू अकाउंट का मतलब आप अपने अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना इनकमिंग हुआ, कितना आउटगोइंग है, क्या पैसे हैं, क्या टैक्स कितना आपने दिया, सारी चीज़ें। अब जैसे सैलरीज हैं तो सैलरीज आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की, यहाँ से डायरेक्ट सैलरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस मंथ की आपको बनानी है उस मंथ की उनकी बेसिक सैलरी वगैरह सब कुछ अब पीछे से आता है, सिर्फ आपने उसका नंबर चूज़ किया और उसकी सैलरी बन के आपके सामने आ जाएगी। जिस भी एम्प्लॉय का आपको बनाना है सिर्फ आपने टोटल डेज डालना है, टोटल डिडक्शन डालना है। तो इस तरीके से अकाउंट्स में सैलरीज भी हो गई, बिल्स आपके जो हो गई, जो बिल्स आप कस्टमर को दे रहे हैं वो, पेमेंट टैक्स रिपोर्ट हो गई, आपको पता चलता रहेगा कितने टैक्स आपने दिए हैं, कितने टैक्स आपने देना है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट है कि आपकी पेमेंट रिसिप्ट किसी को पेमेंट रिसिप्ट इशू कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। अब आ जाइए आप एडमिन में। एडमिन में आप एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस लगा सकते हैं, अटेंडेंस मार्क्स कर सकते हैं कि भैया ये एक एम्प्लॉई आज के दिन में क्या क्या काम किया, क्या क्या काम नहीं किया, उसका बायोडाटा आप यहाँ पे रख सकते हैं। फोर्स चेक इन चेकआउट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई 9:30 से 6:30 का आपने टाइम सेट कर दिया कंपनी में, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप मास्टर में गए, मास्टर में देखिए ये कंपनी का फॉर्म है, ये जो अब आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तो ये ब्लैंक मिलेगा। आप यहाँ पे सब अपना लोगो, QR कोड, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं और डालने के बाद यहाँ पे ये सेटिंग्स वगैरह, अपनी पेमेंट की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो डालने के बाद जैसे ही आप कोटेशन वगैरह जनरेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़र को उसके रिसिप्ट पे दिखेंगी। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। इसमें एक टाइम का हमने रेस्ट्रिक्शन दिया है, जैसे आपने 9:30 बजे दिया हुआ टाइम का रेस्ट्रिक्शन और 5:30 ऑफिस का लॉग आउट टाइम दिया है और ग्रेस टाइम 20 मिनट्स, यानी कोई भी 9:50 के बाद लॉग इन नहीं कर पाएगा और 5:50 के बाद लॉग इन नहीं कर पाएगा। ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है सिस्टम में। तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर चेक इन चेकआउट का जो टाइम है अटेंडेंस का वो है एडमिन। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कुछ लोग लॉग आउट नहीं करते, शाम को ऐसे चले गए तो फोर्स चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जॉब सीट हो गई, कस्टमर सीट हो गई, उसका क्या काम आपने असाइन किया है, जैसे सब एडमिन है या मैनेजर है उसको क्या काम असाइन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लिख के उसको दे सकते हैं। आप हर एम्प्लॉय का जॉब सीट क्रिएट कर सकते हैं कि इस एम्प्लॉय का इस दिन क्या क्या काम है, कैसे कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मास्टर आता है, मास्टर में कंपनी इन्फो, अकाउंट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके बाद आपकी ये सारी डिटेल्स आती हैं, रिमार्क्स, एग्जीक्यूटिव, सॉफ्टवेयर यूजर्स, जितने कंपनी में आपके यूजर्स हैं सॉफ्टवेयर यूजर क्रिएट कर सकते हैं, सुपर यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यानी एडमिन वगैरह, थॉट नोट्स, मतलब अपने लिए कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ अपने लिए पॉइंट्स रिमाइंड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे थॉट नोट्स में जाके डेट वाइज आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ बना हुआ तो ये मैं आपको, जैसे ये हमने अपने लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस ऑल योर बिजनेस प्रोसेस। आपका सारा का सारा बिजनेस प्रोसेस मैनेज कर देता है और SaaS बेस्ड मॉडल पे है। आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी इसकी डिटेल देख सकते हैं। सो डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी सॉफ्टवेयर में, AB Sync के नाम से। प्राइस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे है। MySQL, PHP, CSS इन सब लैंग्वेजेस से बना हुआ है और ये इजी टू यूज़ है। अगर if somebody wants into the installment also we can give that as well. For exact details, for the live demo, for anything else, if he wants to have a demo or register, he can fill it here. आप यहाँ जाके रजिस्टर करें इस फॉर्म पे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरें, फिर हमारी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको कांटेक्ट करके आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। So that is what this ABS Sync is all about, which is under the brand name Alp. And it basically manages your CRM, your accounts, your process, everything like that. So it is a comprehensive process. And the best part is, if you want to get a customization, we customize it also. हम customize भी कर देते हैं इसमें, थोड़ा बहुत अगर changes करना चाहते हैं तो हम उसको changes भी कर सकते हैं. So your data is 100% safe and secure. Our vision is like to make software for small companies and all that, SaaS-based model, secure data, full support, etc. So these are the things which I wanted to tell you. Thank you very much. For any other details, do contact us on our numbers given in the company form. Right? You go here in the company, click on the contact us, and here you'll get the contact us form. This is the contact us form. इसको भर के आप भेज सकते हैं and accordingly we will be helping you out. This is the number. Thank you very much.